क्या हुआ? बर्फ के रास्ते पे चढ़ना, बर्फ 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 की घाटी, बाटो जड़ो कर दो फोम है ये बर्फ। रुको, पूरे रास्ते परेशान हो गए, रास्ता इतना भयंकर खतरनाक। ये हमारा रात का रूम ये मम्मी पापा का रूम, और ये हमारा जहाँ पे हम लोग रुके थे, और ये है केदारनाथ का व्यू, बर्फ ही बर्फ। हम लोग रात को यहाँ टेंट में रुके थे, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली ठंड है, हार्ट कप पानी वाली। अब यहाँ से केदारनाथ मंदिर 2 किलोमीटर दूर है, तो अभी फ्रेश वगैरह होके हम लोग जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, बर्फ ही बर्फ। अभी हम केदारनाथ बेस कैंप है, यहाँ से जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। हम लोग जब रात को 8 बजे केदारनाथ बेस कैंप रुके थे, तो रात को वहीं पे हमने टेंट लिया था और रात को हमने यहीं पे स्टे किया था। तो ये है अगली मॉर्निंग, जहाँ पे बाबा केदारनाथ के धाम अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ बेस कैंप से बाबा केदारनाथ के धाम की दूरी 2 किलोमीटर है, जो अभी हमें तय करनी है। केदारनाथ टेम्पल की दूरी 1.5 किलोमीटर है। हमारे जो साथी पीछे रह गए थे, सब लोग आ गए। हम लोग तो घोड़े पे आए थे, ये लोग पैदल आए थे। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मम्मी को थोड़ी सांस की रोने लग गई है, और मुझे भी। हम थोड़ा यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। अब हम वापस केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर विश्राम करके अभी हमें 1.5 किलोमीटर चलना है। यहाँ पर ऊपर पहाड़ के ऊपर है, तो ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो अपने साथ भीम कपूर जरूर रखें। ये सब आ गए हैं हमारे साथी। पूरी रात चल रहे थे? नहीं, हम तो रामबाड़ा फिर आराम किया, फिर अब घोड़े पे आए। अच्छा, हम लोग तो घोड़े पे आए थे। आपको कैसा लग रहा है केदारनाथ धाम आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। डालेंगे कौन? हमारा अच्छा लग रहा है। हम डालेंगे, यूट्यूब पे देखना, आपका वीडियो। अच्छा, अब यहाँ से जो हमारे ग्रुप मेंबर्स पीछे रह गए थे, जो आधे आगे आए आधे पीछे, इस तरीके से हम सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, तो वो सभी अब यहाँ पे हम लोग मिल गए हैं। और यहाँ से सभी एक साथ जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग 11,750 फीट की ऊंचाई पर बाबा केदारनाथ धाम के पहाड़ी के ऊपर हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो इस वजह से सभी को चलने में भी दिक्कत हो रही थी, और सभी की सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। और हमारे साथ बुजुर्ग लोग ज़्यादा थे, तो इस वजह से भी है ना, हम लोग धीरे धीरे ही चल रहे थे। और बुजुर्ग क्या, यहाँ पे तो जो जवान आदमी भी आते हैं, तो भी उनकी थोड़ी हालत तो ऐसी हो ही जाती है, क्योंकि 22 किलोमीटर का ट्रैक करके हमें यहाँ ऊपर तक आना था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सच में सांस नहीं आ रही। बहुत खुश है हम कि हम केदारनाथ आ गए फाइनली। हमारा सपना पूरा हुआ। और अभी हमें वहाँ तक जाना है, पूरे बार बर्फ के पहाड़ के पास। बहुत ज़्यादा ठंडे, हाथ काम नहीं कर रही है, पर अब धूप आ गई है। ऊपर धूप निकल गई है, तो थोड़ी शांति है। भोले बाबा के पास जाना ही है अब तो। आ गए हम। पापा का ना बोतल। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो,
जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। हर हर महादेव। अब यहाँ से हमें केदारनाथ धाम दिखने लग गया है। ये हेलीपैड है यहाँ पे। बाबा एक तेरा ही सहारा है। बस बस मियां मियां मियां। ये हेलीपैड स्टेशन है। ये बेस कैंप से यहाँ तक की इसकी दूरी 1 किलोमीटर है। यहाँ से ऊपर की तरफ पहाड़ी पर देखने पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो है श्री भृकुंड भैरव मंदिर, और इस मंदिर की दूरी बाबा केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है केदारनाथ धाम, उस टाइम केदार घाटी की और मंदिर की रक्षा स्वयं भैरवनाथ करते हैं। तो इस मंदिर भी दर्शन करना जरूरी होता है। यहाँ पे भी सभी लोग जाते हैं और यहाँ मंदिर से ऊपर से देखने पर पूरी केदार घाटी का बहुत ही प्यारा सा दृश्य दिखाई देता है। बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग। अभी हम मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आधा किलोमीटर पहले ही यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है और हम सभी लोग भी यहाँ पे लाइन में लग गए हैं। और यहाँ लाइन से सामने की तरफ देखने पर बाबा केदारनाथ का मंदिर बहुत ही प्यारा सा नज़र आ रहा है और यहाँ से हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन यहाँ से भी हो रहे हैं। और सामने की तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा शब्दों में बयान हम नहीं कर सकते कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फीलिंग आ रही है। तो बहुत ही सुकून भरा। और बाबा केदारनाथ के फाइनली हम लोग पहुँच गए। बाबा केदारनाथ की कृपा रही कि हमारा सपना इस एज में जाके भी हमारा ये सपना पूरा हो गया, वरना तो लोग बुजुर्ग इतने बूढ़े होने के बाद सब देखते हैं कि 4 धाम करेंगे और हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे, पर अभी हम लोग सबसे हमारे ग्रुप में हम सबसे छोटी एज के हैं, दोनों बहनें, और हमने यहाँ पे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे आ गए फाइनली। और हमारा बहुत ही बड़ा बहुत ही प्यारा सा ये सपना यहाँ पे बाबा केदारनाथ ने खुद ने पूरा किया है। उसके लिए बाबा केदारनाथ का जितना धन्यवाद कहें उतना ही कम है कि उन्होंने एक मतलब सोचा था कि ना कभी जाएंगे और इतनी जल्दी वो इतना जल्दी दिन आ जाएगा ये कभी मैंने नहीं सोचा था। उसके लिए बाबा का बहुत बड़ा धन्यवाद। अभी यहाँ पे हम सभी ने कर लिए हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सीजन का टाइम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी मंदिर के अंदर व्यवस्था बिगड़ जाती है। बाकी बाबा ने दर्शन हमें दे दिए और हमने दर्शन कर लिए। अभी हम जा रहे हैं पीछे की तरफ जो गोमुख कुंड बना हुआ है, शिवलिंग पे जो भी जल चढ़ता है वो यहाँ पे पीछे इस कुंड में आता है। वहाँ पे ये जो महाराज बैठे हैं वो सभी को इस तरीके से जल भर के देते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे घर के लिए ये जल लेके आए थे। आप लोग भी कभी जाएं तो ये जल लेना नहीं भूलें।
और अभी आप देख रहे हैं सामने की तरफ जो ये शिला दिखाई दे रही है वो है भीमशिला। यही भीमशिला है जिसने 2013 की त्रासदी में मंदिर की रक्षा की थी और ये यहाँ पे आके रुक गई थी और इस वजह से पानी 2 कटाव में बह गया था, तो मंदिर को जरा सी भी खरोंच नहीं आई थी और उसके बाद से इस भीमशिला को यहाँ पे पूजा जाता है। और अभी मैं करवा रही हूँ जो साधु महाराज बाबा जी बैठे थे उनसे अपने तिलक वगैरह, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे तिलक करवा रही हूँ। काय करते तिथे काय भूली जाओ। नमस्कार करो पूरा पथर। यहाँ पे हमने घर बना लिया। ये मेरे भोले बाबा के प्रांगण में मेरा छोटा सा मंदिर और ये पीछे है भीमशिला। 2083 आई थी 2013 में, तब इसी ने मंदिर की सुरक्षा की थी। हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली और यहाँ पे घर भी बनाते हैं, तो भोलेनाथ जी के दरबार में हमने भी पत्थरों से एक भी बहुत ही प्यारा सा घर बनाया और यहाँ से कंकड़ भी अपने घर पे लेके आते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि कंकड़ में ही शंकर है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे शिवलिंग के तौर पे यहाँ से कंकड़ भी घर पे लेके आए थे पूजने के लिए रोज डेली। और भीमशिला के ऊपर सभी लोग यहाँ पे सिक्के वगैरह लगा के भी अपनी विशेष मांग रहे थे, इस तरीके से हमने भी यहाँ पे सिक्के वगैरह लगा के विशेष वगैरह मांगी। तो चलिए अभी हम थोड़ा आपको बताते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में और क्यों इतनी मान्यता है इस मंदिर के लिए हिंदू समाज में। तो इस तरीके से अभी आपको आगे बताते हैं। ये हम भोले बाबा के दरबार में हम आ गए। बाबा जय भोले। बहुत सुकून है बाबा के दरबार में। पीछे बाबा का मंदिर। श्री केदारनाथ धाम हिमालय पर्वत की गोद में श्री केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक माना जाता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था और यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर पांडवों को कौरवों की हत्यागत पाप से मुक्त किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा तीर्थ पुरोहितों द्वारा की जाती है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: गर्भगृह, मध्य भाग, सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी की स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्र भाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का भी यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है, इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम और एक अखंड दीपक है, जो हजारों सालों से निरंतर प्रज्वलित है। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विधिवत प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इनका दर्शन ही कर सकते हैं। इसके साथ ही बताया जाता है कि मंदिर दर्शन के लिए 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उस टाइम एक दीपक अंदर जलता हुआ छोड़ा जाता है और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जब वो मंदिर के 6 महीने बाद कपाट मुहूर्त के टाइम पे खोला जाता है तो वो दिया जैसे जलता हुआ छोड़ा गया था अंदर, वैसे ही 6 महीने बाद भी वैसे ही मिलता है। तो इस तरीके से ये भी मान्यता है यहाँ पे कि यहाँ पे खुद देवता आकर मंदिर की 6 महीने के लिए
लिए सुरक्षा करते हैं और पूजा वगैरह सब मंदिर में होती रहती है। तो इस तरीके से ये मंदिर का इतिहास था। आई होप आपको मंदिर के बारे में जान के अच्छा लगा होगा और हमारे इतिहास के बारे में जान के भी अच्छा लगा हो। किस तरीके का और कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। कमेंट करके बताएं ज़रूर आपको हमारे केदारनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग के बारे में जान के कैसा लगा। यहाँ पे महादेव जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। अब हम वापस रिटर्न नीचे चढ़ाई उतर रहे हैं। अभी केदारनाथ धाम से निकले हैं। भोजन दाल चावल का और बाहर का व्यू उधर। केदारनाथ की चढ़ाई वापस रिटर्न। चढ़ाई उतरना भी मुश्किल काम है, पैर फिसलने का डर रहता है, ढलान बहुत ज़्यादा है। और मम्मी वापस नीचे गौरीकुंड की तरफ जाते हुए सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब देखो कितना उतरना आता है। और धूप निकल रही है तो क्या जो बर्फ़ है वाइट कलर की वो चमकती है, इस वजह से आँखें ही नहीं खुलती। पूरी रास्ते ऐसे जा रहे हैं। वो भी आई है धुंध। थोड़ा पास से खींच दे। रास्ते में इस तरीके से 3 बने हुए हैं बारिश के लिए। कहीं रास्ते में बारिश भी आ जाए तो यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्थाएं सभी बहुत अच्छी कर रखी है। आपको लेट बात भी मिल जाते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। और जहाँ टेंट में रहते हैं वहाँ पर लाइट और मोबाइल चार्जिंग की, वहाँ पे भी लेट बात की सब सुविधा है, तो कोई परेशानी नहीं आती है। कल भी एक लेडी यहाँ घोड़े से गिर गए थे, पर घोड़े वाले की गलती नहीं होती है। वो क्या, हमें खुद है ना घोड़े पर बैलेंस बना के बैठना होता है। जब चढ़ाई में चढ़ रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा आगे की तरफ झुकना होता है, और जब चढ़ाई से उतर रहे हैं तो पीछे की तरफ झुकना होता है, और दोनों पाँवों पर प्रेशर बनाना होता है। इस तरीके से चढ़ाई, खच्चर के ऊपर चढ़ाई करनी होती है, तो सेफली बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच जाते हैं। हमने भी कल पहली बार घोड़े पर 22 किलोमीटर का ट्रैक किया। हाँ, और ये देखिए सामने बहुत ही प्यारा व्यू, बर्फ ही बर्फ। मम्मी कीचड़ है, ध्यान हो जाए, फिसल जाओ। कीचड़ में क्या ना, घोड़ा फिसले को ना है ना, कीचड़ में आसानी में चाल जाओ ये घोड़ा। वाह, बर्फ आ गई, आ गई। कोमल, कोमल रुक, थोड़ा बर्फ। बर्फ बर्फ देखो, मैं अपने फ्रिज में बर्फ की घाटी। ये ग्लेशियर पिघल रहे, उस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है। वो ऊपर से बर्फ पिघल के यहाँ पे आया है। यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है, और ये देखिए इस तरीके से ग्लेशियर कुछ जल्दी जल्दी, बहुत जैसे जैसे धूप निकलती है पिघल रहा है। इस वजह से पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। और कल आंटी जी भी यहीं पे गिरे थे घोड़े से, बहुत भयंकर तरीके से गिरे थे।
बाटो जड़ो कर दो फोम है। ये बर्फ क्या हुआ? ये आंटी बेहोश हो गए, बेहोश है क्या? देखिए रेस्क्यू टीम लेके जा रही है बालू को। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चढ़ी है, तो ध्यान से सेफली रुक रुक के चढ़ना पड़ता है। यहाँ ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी है, हम अभी 4000 फुट की ऊंचाई पर हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। इस वजह से यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। मम्मी टेस्ट आइसक्रीम घर पे नहीं, घर पे फ्रिज में है। नहीं यहाँ से ले जाओ ना। अच्छा प्रसाद के रूप में। खा लिया हमने। अच्छा प्रसाद के रूप में बर्फ जिमते हैं। हाँ पानी भी तो बर्फ को ही आ रही हो। पाइप लगा दिया पानी पाइप लगा दीजिए महीना तो पानी बंद होगा। पिघल रहा जो, हाँ पानी बन जाए। वहाँ ऊपर से आए। और सामने की तरफ धुंध छा गई है। मम्मी बर्फ गिर रही है। जल्दी से निकल जाओ। हाँ ये घोड़ा हूँ, डर लगा नहीं। बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। पापा बर्फ की चेकिंग करते हुए क्या कर रहे हैं पापा? अरे गिरा, देख 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 तापर क्यों करे, देख जी मम्मी। कोमल आप ही चढ़ा। अरे क्या पापा मस्तियाँ करते ही चल रहे। स्लिप है तो बर्फ के ऊपर चाल पाकर शूज भी अलग आवे पापा। ना 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 अरे यार ये मम्मी ने पकड़ लाजी कोमल। साइड अरे वो असा को दाम पड़े तो पिघलो। यहाँ पत्थरों पर भी इस तरीके से लगाई हुई है, पत्थर नहीं गिरे। 2013 से पहले जो सामने वो जो रास्ता दिख रहा है वो रास्ता जाता था बाबा केदारनाथ के। वो सब बह गया ना बाढ़ में। हाँ जितने भी घर तबाह हो गए सारे, जितने भी थे। ये देखिए तबाही के निशान अभी भी मौजूद है यहाँ पे। भयंकर त्रासदी हुई थी यहाँ पे 2013 में, जिसके ऊपर ही बेस्ड सुशांत सिंह की मूवी है केदारनाथ। हम इतनी ऊंचाई से आ गए हैं, 2 से 3 किलोमीटर हम नीचे उतर चुके हैं अभी। विश्राम करते हुए और मम्मी कपूर सूंघते हुए। कपूर सूंघने से ना सांस भी आती रहती है और अच्छे से चढ़ाई भी हो जाती है। सर में जो भार हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो एकदम से सर हल्का हो जाता है। तो इस वजह से भीम कपूर जो आता है वो अपने साथ जरूर रखें यात्रा में, चढ़ाई से पहले। चलो आ जाओ बदो। बादल पहाड़ों के बीच में आ गए। ढलान में पीछे की तरफ रहो। वो आंटी रोएगी।
बर्फीले रास्ते और भोले का दरबार। जगह जगह इस तरीके से घोड़े खचरे और पिट्ठू पालकियों की वजह से रास्ते जाम हो जाते हैं। चलने वालों को बहुत दिक्कत रहती है। एक ही रास्ता है। हाँ, ये जगह पे पड़ा है ना। इस रास्ते पे कल घोड़े से उतरे, क्या भयंकर डर लगा। ये हम बर्फ के रास्ते पे जा रहे हैं। बर्फ के रास्ते पे चढ़ना। आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। इसमें इस तरीके से पैर भी चले जाते हैं अंदर। कौन से? आणि पिकला गेम केला ध्यान से, पैर फिसल रहा है। नाम 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 राजा रानी। गेट आ गया। हम सभी कर रहे हैं अभी केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग। एंजॉय कीजिए आप भी सब हमारे साथ श्री बाबा केदारनाथ धाम की ये जर्नी। थोड़ा यहाँ पे रिस्की मामला है। अरे भैया बर्फ गिरा रहे हो। वहाँ रखो। देना है तो उसको ले जाओ ले जाओ। हाँ आगे। ये इस तरीके से गिर जाते हैं। ढलान में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से आते टाइम हम लोगों ने घोड़े नहीं किए। तो सही यार खड्डा में ला रहे बाप रे। मम्मी निकलने दीजिए, बहुत ज्यादा ढलान है। रुक जाओ। हाँ एक बार निकल तो दो। ये पापा निकल बा दो ना लगा इधर टिपक दे दी। घोड़े तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बड़ी निचोली यहाँ से 1.5 किमी है। बेटा बेटी टाबरान मजा आ गया। आंटी पीछे की तरफ झुको, गिर जाओगे। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर पहाड़ी पे विश्राम। अभी यहाँ से ट्रैक 12 किलोमीटर का और बाकी बचा है। हमने 6-7 किलोमीटर चल लिया। वापस चल पड़े अपने अधूरे सफ़र को पूरा करने गौरी कुंड तक के लिए। और ये देखिए मौसम, बादल पहाड़ों टच कर रहे हैं।
पहाड़ों का पानी ही जड़ी बूटियों का होता है, तो पीते चलिए, हर हर महादेव बोलते चलिए और अपनी यात्रा पूरी करते चलिए। यहाँ पर खाने पीने की जो भी चीज़ें लेते हैं उस सब की रेट डबल है। जो स्लाइस की बोतल नीचे 40 में मिलती है वो यहाँ 80 में। हम वहाँ से आ गए, थोड़ा रेस्ट। यहाँ पे ये ऐसे शॉर्ट स्कर्ट्स भी बनाए हुए हैं जो चढ़ सकते हैं। ज़्यादा ऊंची चढ़ाई, थोड़ी सी चढ़ के ज़्यादा रास्ता कवर हो जाता है। इस तरीके से देखिए ये सभी लोग जो चढ़ पा रहे हैं वो चढ़ रहे हैं शॉर्ट स्कर्ट से। शॉर्ट रास्ता है ना, हाँ चढ़ा। और ये सामने इस तरीके से पहाड़ के ऊपर पगडंडी बनी हुई है। पहाड़ों को पूरे बादलों ने घेर लिया इस तरीके से, पूरे बादल पहाड़ों पर टच हो रहे हैं। ये हम चाय पानी के लिए यहाँ पे रुके हैं सभी लोग। हेलो, कैसा लग रहा है? चढ़ाई उतर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ते ही नींद आ जाएगी ना, थक गए। हाँ, केदारनाथ दर्शन करके कैसा लगा बाबा के? दर्शन करके जीव खुश हो गया। मम्मी क्या हुआ, रो क्यों रही? बोले अरे अपन चलेंगे, बाबा ने जैसे बुलाया वैसे घर पे भी भेजेंगे। इमोशनल हो गए। जहाँ पे विश्राम के लिए बैठे हैं वहाँ सामने का व्यू ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश आने वाली है। पूरे काले काले बादलों ने पहाड़ों को घेर लिया है और हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट। हमारे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, सभी रेनकोट पहनेंगे। ये हम रेनकोट के अंदर, बारिश स्टार्ट। ये बड़ी मम्मी और ये कोमल, सभी ने रेनकोट पहन लिया है। बारिश आ गई है अभी। कैसा लग रहा है? आप हुए पैसे वसूल रेनकोट के। हाँ, गीला नहीं होगा। ये मम्मी, आंटी जी, बड़ी मम्मी, पापा, बड़े पापा, सभी लोग। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ चलो, केदारनाथ की आज बारिश भी देख ली। गुड्डो उतरे मम्मी। ये देखो लाफिंग गुड्डा भाग चलता फिरता लाफिंग गुड्डा दौड़ रहा है। रीना, लाफिंग गुड्डे दौड़ रहे हैं। सभी के यहाँ पे रेनकोट निकल गए हैं। घोड़े पिट्ठू वाले भी रुक के सबको रेनकोट पहना रहे हैं। और ये है बाबा केदारनाथ के धाम की बारिश। आज हमने ये भी देख ली। पहाड़ पर देखो बादल पूरे नीचे आए हुए हैं, टच कर रहे हैं और फॉग ही फॉग हो गया। यहाँ पे बारिश फुल होते हुए बिजलियाँ कड़क रही है जोर से, बादल गरज रहे हैं। और पहाड़ों पर से ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते हुए।
बारिश में पूरे रास्ते परेशान हो गए। रास्ता इतना भयंकर खतरनाक और ऊपर से फिसलन हो गई पूरे रास्ते में, बारिश ही बारिश। ग्लेशियर, हाँ पहाड़ गिरने का भी भय है, बारिश हो रही है तो अब तो धीमी हो गई। और ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, देखिए ये सारा बर्फ पिघल पिघल के नीचे आ रही है। सब लोग परेशान हो गए। आज की ट्रैकिंग तो हमेशा याद रहेगी केदारनाथ धाम की। और जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। बहुत ही तेजी से ग्लेशियर पिघल के पानी बारिश वाला सब कुछ नीचे आ रहा है। पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलना भी मुश्किल हो रहा है अभी तो। चलते चलते कमर ही दर्द करने लग गई है, मम्मी से चला भी नहीं जा रहा, ना मेरे से चला जा रहा। और कोमल बहन क्या हाल है? नींद आ रही है, सो जाओ चलते चलते। अभी 6-7 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है, पर आज शायद ये पूरा नहीं करेंगे। आज हम लोग यहीं रामबाड़ा में ही रुकेंगे, कल सुबह फिर निकले। बारिश के बाद नदी इतने फ्लो में बह रही है। हाँ ना रहे देखो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमबली। यहाँ से अब आगे 6-7 किलोमीटर की ट्रैक बाकी है गौरीकुंड के लिए। अरे 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 हाँ, अभी शाम के 7 बज गए, अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। गौरीकुंड अभी भी यहाँ पे बोर्ड में 4 किलोमीटर बता रहा है। अब गौरीकुंड से हमें जीप लेके सोनप्रयाग ही रुकना होगा। सभी लोग नीचे आ गए हैं, कल चढ़े थे वो भी। और अभी शाम का टाइम हो गया है, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। भोले बाबा की कृपा से इतनी मुश्किल यात्रा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब थोड़ा ही रास्ता बचा है और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है। कल घोड़े पे गए, फिर भी वो भी सेफ नहीं था, घोड़े पे भी जान अलग मटकी हुई थी, डर डर के बैठे थे हम लोग तो। और आज पैदल आए तो बारिश आ गई। अभी बारिश हालांकि रुक गई है और बारिश की वजह से जगह जगह पत्थर स्लिप कर रहे हैं, तो इस वजह से धीरे 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 हम लोगों ने ये चढ़ाई उतर ली। 4 किलोमीटर 15 मिनट के अंदर ही इतना अंधेरा हो गया है पहाड़ों में। सुबह भी जल्दी होती है पहाड़ों में और शाम भी जल्दी होती है। ऐसे देख रहे ऊपर उजाला इतना पड़ा है। अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। सुबह 8 बजे से ट्रैकिंग स्टार्ट की, अभी रात के 8 बज रहे हैं और हमें 12 घंटे हो गए, फिर भी अभी 2 किलोमीटर और बाकी है। गौरीकुंड नहीं पहुंच पाए, रुकते रुकाते हम लोग जा रहे हैं। सभी की हालत ख़राब हो गई है, हाथ पैर बहुत भयंकर तरीके से दर्द कर रहे हैं और बीच में ये बारिश ने आके पूरा काम खराब कर दिया। फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई तो इस वजह से चला भी नहीं जा रहा। अभी चलते हैं आगे। अभी इस टाइम पे ये खाली घोड़े बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो खाली घोड़ों पर जो ये लड़के जो चलाते हैं ना, इनको खुले छोड़ देते हैं। जैसे जो दौड़ते दौड़ते जाते हैं, जो यात्री पैदल चल रहे हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। इस तरीके से रास्ते में चल ही नहीं पाते, वो साइड में खिसकना पड़ता है। तभी पुलिस वाले भी उनको डांट रहे थे। अभी एक लेडी गिर जाती है नीचे खाई में, तो ये भी ध्यान रख के चलना पड़ता है क्योंकि आने और जाने दोनों का रास्ता एक ही है। किसी की डेथ हो गई थी। सोड़ा गाड़ी
रुको